नमस्ते बच्चों। आज मैं बहुब्रीहि समास का एक बहुत ही खूबसूरत सा उदाहरण लेकर आई हूँ। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कृष्ण ने क्या उठाया है, पर्वत, है ना। और पर्वत का पर्यायवाची गिरि भी होता है। तो गिरि को धारण करने के कारण इनका नाम पड़ा गिरिधर। गिरधर हम किसे कहते हैं? कृष्ण को। कृष्ण अन्य पद में आ जाता है ना। अन्य पद प्रधान होने के कारण यह कौन सा समास बना? बहुब्रीहि समास। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। क्या आपने इनके वस्त्र को गौर से देखा? कौन से रंग के वस्त्र पहने हैं इन्होंने? पीले रंग का वस्त्र। तो वस्त्र को हम अंबर भी कहते हैं, ठीक है। पीले रंग का अंबर धारण करने के कारण इनका नाम पड़ा पीतांबर। तो एक और समास की ओर आगे बढ़ते हैं। मुरलीधर, मुरली अर्थात फ्लूट। तो यहाँ पे कृष्ण क्या कर रहे हैं? मुरली को धारण किए हुए हैं, है ना, और मुरली बजा रहे हैं। इनका एक और नाम आ जाता है मुरलीधर। ये देखते हैं बहुब्रीहि समास का अगला उदाहरण। त्रिनेत्र अर्थात तीन नेत्र हैं जिनके। किसके तीन नेत्र होते हैं? शिव के। यहाँ पर शिव जो है वो तीसरा पद है। शिव वर्ड जो है, शिव शब्द जो है वो आपको प्रश्न में दिखता है क्या? त्रिनेत्र में नहीं, इसलिए वह तीसरा पद माना जाता है। यहाँ पे तीसरा पद प्रधान होने के कारण त्रिनेत्र जो है वह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। आशा है कि आप इस शब्द को समझ गए होंगे। आइए बहुब्रीहि समास का दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। लंबोदर। अब लंबोदर का अर्थ क्या है? लंबा है उदर जिसका। यहाँ पे लंबा का अर्थ है मोटा और उदर का अर्थ है पेट, अर्थात जिसका पेट मोटा हो। तो गणेश जी को आपने देखा होगा कि उनका पेट जो है बहुत मोटा है, इसलिए उनका दूसरा नाम भी है लंबोदर। तो यह भी उदाहरण है आपका बहुब्रीहि समास का। चलिए दूसरे उदाहरण की ओर। चतुर्मुख। चतुर्मुख का अर्थ होता है चार मुख वाला। तो कौन है चतुर्मुख? ब्रह्मा जी। ये चार मुख होने के कारण इनको चतुर्मुख भी कहा जाता है। चलिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। श्वेतांबर। श्वेतांबर का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद, सफ़ेद वस्त्र, ठीक है। सफ़ेद वस्त्र कौन पहनता है? सरस्वती, सरस्वती। तो सफ़ेद वस्त्र धारण करने के कारण इनका अन्य नाम पड़ा श्वेतांबर। अब श्वेतांबर शब्द जो है वह सरस्वती में तो नहीं दिखता है ना, इसलिए श्वेतांबर अन्य पद माना जाएगा, अर्थात तीसरा पद। तो तीसरा पद प्रधान होने के कारण यह कौन से समास के अंतर्गत आएगा? बहुब्रीहि समास। तो एक बात मैं और बता दूं, अंबर का अर्थ नॉट ओनली स्काई होता है, अंबर का अर्थ कपड़े भी होते हैं। श्वेतांबर का अर्थ हो गया सफ़ेद कपड़ा, लेकिन यहाँ पर श्वेतांबर का अर्थ है सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाला या वाली भी हो सकता है। तो बच्चों जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुब्रीहि समास में पहला पद भी प्रधान नहीं होता है, दूसरा पद भी प्रधान नहीं होता है। तो कौन सा पद प्रधान होता है? तीसरा पद, जिसे हम अन्य पद भी कहते हैं। तो बच्चों आपको अगर कोई और समास समझने में परेशानी हो रही हो या बार बार पढ़ने पर भी समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ 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 मुझे फॉलो कीजिए। अपनी परेशानी मुझे बताइए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। धन्यवाद।